Welcome to Guruchela Technical, your easy solution for all tech problems. नमस्कार साथियों, गुरुचेला टेक्निकल पर आप सभी का स्वागत है। लॉगिन करना है आपको सबसे पहले और उसके बाद इसको लॉगिन के पश्चात आपको परिणाम टैब खोलना है। परिणाम के बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद सबमिटिव असेसमेंट एंट्री को आप ओपन करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आपको कक्षा और सेक्शन भरना है। कक्षा 1 का नामांकन अभी आपको शो कर देगा। ये शो स्टूडेंट डिटेल्स के अंतर्गत आप देखिए नीचे कक्षा 1 में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनका नाम आ चुका है। इसमें हमने 9 कंप्लीट कर दिया, 10वां हम अभी आपको कंप्लीट करके बताएंगे। 10वें पे राइट नहीं आ रहा है। मनीष गुजर नाम का जो बच्चा उसके अभी तक तीनों SA1, SA2 और SA3 पे राइट नहीं था, लेकिन जब हम पूरी एंट्री कर लेंगे तो इसमें तीनों पे राइट आ जाएगा। सबसे पहले हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि हमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक एंट्री करनी है। इससे पहले हमें कक्षा 1 स्तर कंप्लीट करना होगा। तीनों में अगर 1-1 लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसे ओके करेंगे। अगर कक्षा 3 का करते हैं तो 3-3 लिखना है, कक्षा 2 का करते हैं तो 2-2 लिखना था वहाँ। अपडेट करने के पश्चात हम ऐसे 1 सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन करेंगे। वो पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जैसे दूसरों का सहयोग करना, विभिन्न अवसरों पर सक्रिय सहभागिता करते हुए। तो इसमें आपको बच्चे के स्तर अनुसार A, B और C ग्रेड में से भरना है कि बच्चा किस स्तर का है। ऐसी अनेक सारी गतिविधियां आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से हुआ है, उसमें भी आपको ग्रेड भरनी है। A, B और C ऑप्शंस में भी 3 ऑप्शंस हैं। सारी जितनी भी जो जानकारी हैं पूरी आपको ध्यानपूर्वक फिल करनी है। आपको एक भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है साथियों। इसके पश्चात आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है सीखने की सकारात्मक आदतें। इसमें भी कुल 5 प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। उसमें आपको बच्चे के स्तर अनुसार ग्रेड फिल करना है। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पढ़ने में रुचि। पुस्तकालय उपयोग के दौरान, क्या बालक पुस्तकालय उपयोग के दौरान रुचि प्रकट करता है। इसके बाद आपको छात्र का वजन और इसकी लंबाई फिल करनी है, जो बच्चे की आपने स्टार्टिंग में ली होगी जब बालक ने कक्षा 1 में प्रवेश लिया था। उसके आपको वजन और हाइट की एंट्री कंप्लीट करनी है। यह आपको टाइप करनी पड़ेगी। जैसे भी मैंने 95 सेंटीमीटर इसमें कंप्लीट किया है और 16.5 किलो किया है बच्चे का भार। ये सब फिल होने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। यदि आप सेव पर क्लिक नहीं करते हैं तो यह एंट्री सेव नहीं होगी और यह आपको वापस फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आप ऐसे 3 लीजिए। इसमें भी आपको यह शैक्षणिक गतिविधियाँ वापस से एक बार फिल करनी होगी कि जब बच्चे ने जब नामांकन करवाया था तब उसका वज़न कितना था, वह एक्टिविटीज़ किस प्रकार करता था, और ऐसे 3 जब हम उसे रिज़ल्ट दे रहे हैं तो उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में किस प्रकार की भागीदारी है। सारी एंट्री कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से छात्र का लंबाई और भार लिखना होगा कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। यह सब फिल करने के बाद आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबाई मैंने 96.5 सेंटीमीटर लिखी है और जैसा कि वज़न छात्र का 16.5 है। इसके बाद हम दृष्टि के बारे में लिखेंगे कि बच्चे की दृष्टि सामान्य है या देखने में कोई समस्या है, तो छात्र की देखने की दृष्टि सामान्य है। अब इसमें आपको कोई भी चीज़ भर लेनी है कि छात्र का स्तर अगर गणित में कमज़ोर है, या उपस्थिति के बारे में यदि पूछता है तो उपस्थिति सामान्य है या सामान्य से कम है, यह आपको छात्र के अनुरूप भरनी है। ब्लड ग्रुप भरना है जो भी छात्र का है। उसके बाद सेलेक्टेड कलर भरना है कि छात्र को कौन सा कलर पसंद है। इसमें आप प्रिय खेल लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और ऑप्शंस पे भी क्लिक करके भर सकते हैं। प्रिय खेल आप लिख सकते हैं, जैसे छात्र को अगर कबड्डी पसंद है तो कबड्डी, क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट, जो भी खेल छात्र को पसंद है वह आप इसमें लिख सकते हैं। ये छात्र के व्यक्तिगत अनुसार होगा क्योंकि प्रत्येक छात्र को अलग अलग खेल पसंद होते हैं। इसी प्रकार दूसरी एंट्रीज़ हैं कि उसे कौन सा गीत पसंद है, कौन सा फल पसंद है, कौन सा पशु पसंद है, कौन सा पक्षी पसंद है। समेकित टिप्पणियाँ एवं फीडबैक भी आपको भरना है कि ओवरऑल छात्र में कोई कमी रह गई है या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है। इसमें से आप 2 या 3 आपकी आवश्यकता अनुसार भर सकते हैं। सेव पर क्लिक कीजिए ताकि एंट्री सक्सेसफुली एडेड हो जाए। उसके बाद आपको SA1, SA2 और SA3 की एंट्री करनी है, जो आप आपके अनुसार कर सकते हैं कि आप SA1 की पहले करना चाहे
ऐसे 2 की पहले करना चाहिए, ऐसे 3 की पहले करना चाहिए। एंट्री आपको सभी विषयों की करनी होगी, हिंदी की, गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण विषय की। ये सभी एंट्रीज़ आपको फिल करने के पश्चात सेव पर क्लिक करना है ताकि ये एंट्रीज़ सेव हो सके और आगे आपको सारी एंट्रीज़ जैसे कि कक्षा स्तर में आप जो भी कक्षा है, कक्षा 1 का छात्र हैं तो आपको एक एक फिल करना है और उसमें आगे जो ग्रेडिंग का ऑप्शन है उसमें आपको A, B और C में से कोई एक ग्रेड देनी है। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे 1 की एंट्री करते हैं तो छात्र शुरुआत में कई बार कुछ छात्र आते हैं जो कहीं ना कहीं वीक होते हैं, तो उनको आपको कोशिश करनी है उनके स्तर के अनुसार ही एक्चुअल जो ग्रेडिंग है, C है तो C, B है तो B और A ग्रेडिंग है तो A देनी है। यह पूरा होने के पश्चात आपको आगे सेव पर चेक करके सेव क्लिक करना है। ऊपर ग्रीन लाइन आ चुकी है, यानी हमने जो एंट्री की है वह सेव हो गई है। ऐसे हम ऐसे 2 की एंट्री करेंगे और विषय का चयन करेंगे। शिक्षक साथियों, हमें ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है कि एंट्री सभी विषयों की होनी चाहिए और साथ ही साथ समेकित आकलन 1, 2 और तीनों की एंट्री होना आवश्यक है। कक्षा स्तर भरिए सेम प्रोसेस को हमें कई बार दोहराना होगा क्योंकि प्रत्येक विषय 4 विषय हैं और चारों की 3 एंट्रीज़ होएगी, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3। यह कार्य हमें बार बार दोहराना होगा और सेव भी साथ के साथ करना होगा। यदि हम सेव नहीं करेंगे तो आगे वह जो रेड क्रॉस आ रहा था वह सही में यानी हरे रंग में परिवर्तित नहीं होगा। ऐसे 2 के पश्चात ऐसे 3 की एंट्री की देखिए, ऐसे 2 और ऐसे 3 की कंप्लीट एंट्री हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे 1 में अभी भी क्रॉस आ रहा है, यानी ऐसे 1 में कहीं ना कहीं कोई एंट्री छूट गई है। अब हम चेक करते हैं। हमने ऐसे 1 लिया, सब्जेक्ट हमने हिंदी लिया, हमने गो पर क्लिक किया, चेक किया तो हमने हिंदी की एंट्री कर दी है। हम अब अन्य विषय लेंगे। हमने गणित लिया ऐसे 1 में, इसमें देखो एंट्री नहीं हो रखी है तो हमें कक्षा स्तर पे 1 लिखना है और बच्चे का जो छात्र अनुसार है, छात्र का कैसा स्तर है इस विषय में, उसके अनुरूप हमें ग्रेडिंग फिल करनी है। पूरी ग्रेडिंग फिल होने के बाद अंग्रेजी विषय की भी करनी है, उसके बाद पर्यावरण विषय की करनी है, उसके पश्चात हमें सेव बटन पर जाके क्लिक करनी है और ये सबमिट हो जाएगा। अंत में हम पर्यावरण विषय को भी करेंगे। इसकी भी अगर एंट्री हम फिल करते हैं तो कक्षा स्तर में 1 लिखना है। यदि हम कक्षा 2 की करते हैं, कक्षा 3 की करते हैं तो कक्षा स्तर में जिस कक्षा में छात्र हैं वह हमें कक्षा का स्तर लिखना है। ग्रेडिंग छात्र के अनुरूप होगी, उस विषय के अनुरूप होगी, विषय में छात्र कैसा स्तर दर्शाता है, वह A ग्रेड के रूप में है, B ग्रेड के स्तर पे है या C ग्रेड के स्तर पे है। सबमिट करना ना भूलें। सबमिट करने के पश्चात आप देखिए मनीष गुर्जर के तीनों जो ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 के ऑप्शन है वो राइट हो चुके हैं। इन्हें आपको लॉक नहीं करना है। पहले आप व्यू करके देखिए कि क्या बच्चे का होलिस्टिक कार्ड बन चुका है। होलिस्टिक कार्ड में सभी एंट्रीज़ आ रही हैं। उपस्थिति आप देखिए कि इसमें स्व ले ली गई हैं ताकि, क्योंकि हम शिक्षक ऐप से जो एंट्री करते हैं छात्र की उपस्थिति वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब